इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में विंध्य को प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्या करीब 3.5 दशक बाद सतना या पूरे विंध्य क्षेत्र से कोई सांसद केंद्र सरकार में मंत्री बन सकता है? इन सवालों ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की निगाहें अब दिल्ली पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि यदि इस बार विंध्य को मौका मिलता है तो सबसे मजबूत दावेदार सतना से लगातार 5वीं बार सांसद बने गणेश सिंह हैं। वहीं शहडोल से दूसरी बार सांसद चुनी गई हिमाद्री सिंह का नाम भी संभावित चेहरों में शामिल बताया जा रहा है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज है और इन्हीं चर्चाओं के साथ विंध्य क्षेत्र की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। लंबे समय से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बने विंध्य को अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठन के प्रति निष्ठा और संसदीय अनुभव को आधार बनाया गया तो सतना सांसद गणेश सिंह का दावा सबसे मजबूत माना जा सकता है। गणेश सिंह लगातार 5वीं बार सतना लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। यह उपलब्धि उन्हें न केवल विंध्य बल्कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सांसदों की सूची में भी प्रमुख स्थान दिलाती है। लंबा संसदीय अनुभव, संगठन में सक्रिय भूमिका और क्षेत्र में लगातार चुनावी सफलता उनके पक्ष को मजबूत बनाती है। यही वजह है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं में उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की ओर से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यदि पूरे विंध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की चारों लोकसभा सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। सतना, रीवा, सीधी और शहडोल चारों क्षेत्र में भाजपा के सांसद निर्वाचित हैं। साल 2009 के बाद लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ जब विंध्य की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। रीवा से जनार्दन मिश्रा लगातार तीसरी बार सांसद बने, जबकि सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसके बावजूद राजनीतिक चर्चाओं में सबसे अधिक जोर गणेश सिंह और हिमाद्री सिंह के नाम पर दिखाई दे रहा है। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह को भी संभावित दावेदारों में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं और महिला सांसद भी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देती है तो हिमाद्री सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कर महिला और आदिवासी वर्ग दोनों को मजबूत संदेश देने की कोशिश कर सकती है। हिमाद्री सिंह लगातार दूसरी बार शहडोल से सांसद चुनी गई हैं और शहडोल संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा लगातार जीत दर्ज करती रही है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो सतना को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले करीब 35 साल बीत चुके हैं। साल 1991 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सतना से सांसद रहे कुंवर अर्जुन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद वर्ष 2004 में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में अर्जुन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिला। हालांकि उस समय वे राज्यसभा सांसद थे। इसके बाद से विंध्य क्षेत्र को केंद्र सरकार में मंत्री पद का प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। यही वजह है कि इस बार क्षेत्र की जनता की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। राजनीतिक समीकरण, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आगामी चुनावी रणनीति, इन सभी पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार बेहद अहम माना जा रहा है। विंध्य की जनता को उम्मीद है कि लंबे इंतजार के बाद इस बार क्षेत्र को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को ही करना है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक गणेश सिंह और हिमाद्री सिंह के नाम केवल राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं तक ही सीमित है। फिलहाल पूरे विंध्य की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में क्या सचमुच विंध्य की झोली में मंत्री पद आता है या फिर क्षेत्र को इंतजार करना पड़ेगा।